बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसटी डिज़ाइंस। आज की वीडियो में हम ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और फुल लेंथ में हेवीली बीडेड नेट गाउन बनाएंगे। नेट का ये गाउन है, फ्रंट में इसके स्लिट है और ऊपर आपको जामावार की बॉडीज़ नज़र आ रही है। ये फुल इनर जामावार का है, अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ है। और ये नेट का जो ब्लाउज़ है ये मैंने सेपरेटली स्टिच किया है, जो इसके ऊपर पहना जाएगा, जिससे इसकी लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। ये आप फैब्रिक देख सकते हैं, ये नेट का फैब्रिक है और इसमें बहुत ज़्यादा बीड्स लगे हुए हैं और पूरा फैब्रिक इसी तरह का है। इसको कैसे कटिंग करनी है, स्टिचिंग मैंने किस तरह से की है, ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। ये फ्रंट में आप स्लिट देख सकते हैं, इसमें हमने इस तरह से पाइपिंग की है। ड्रेस की जो फाइनल लुक है मैं आपको पहले दिखा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने किस तरह से इसको स्टिच करना है। ये जो हमने बैक पर ये डोरी और अटैच की है और लूप्स के साथ, ये बैक का पार्ट है और फ्रंट जो है वो इसका प्लेन है। ये देखिए फ्रंट इस तरह से आएगा। जब हम इसको जामावार के ऊपर पहनेंगे तो ये इस तरह से इसकी लुक आएगी। नेट की फुल लेंथ की स्लीव्स हैं और आप देख सकते हैं दामन पे ये बॉर्डर बना हुआ है जिसके बीड्स की क्वांटिटी और भी ज़्यादा है ऊपर की निस्बत। ये फ्रंट का पार्ट है और ये बैक का पार्ट है। बैक में जब हमने डोरी और लूप अटैच किए हैं ब्लाउज़ में, उससे इसकी लुक और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये 5 मीटर फैब्रिक है और ये दामन पे आप देख सकते हैं बॉर्डर बना हुआ है, इसलिए इसकी अम्ब्रेला कटिंग तो पॉसिबल नहीं है। जो जामावार का फैब्रिक है ये भी हमने पूरे सूट का लिया है, 5 मीटर है और इस जामावार के ऊपर हमने इस तरह से नेट को अटैच करना है। तो पहले हम जामावार की अम्ब्रेला कटिंग करेंगे। ये कपड़े की लंबाई है और कपड़े को मैंने, ये फोल्डिंग है, यहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड किया हुआ है और ये कपड़े की चौड़ाई है, ये आपको कॉर्नर नज़र आ रहा है। जितनी स्कर्ट की लंबाई हो उसमें 10 से 12 इंच ऐड करके आपने फ़ोल्ड करना है। मेरी स्कर्ट की लंबाई 42 इंच थी, मैंने इसमें 12 इंच ऐड किया है तो 54 इंच पर मैंने फ़ोल्डिंग की है। तो ये फ़ोल्डिंग है 54 इंच पर। और अब हम कपड़े को एक कॉर्नर से पकड़ के इस कॉर्नर पर लेकर आएंगे इस तरह से अम्ब्रेला कटिंग के लिए। अब यहाँ तक कपड़ा 4 लेयर्स में है और नीचे से कपड़ा सिर्फ 2 लेयर्स में है, तो नीचे के हिस्से में जॉइंट आएगा। अब हमने ऊपर वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। वेस्ट हमारी 34 इंच है जिसका चौथा हिस्सा बनता है 8.5 इंच। तो हम इंची टेप को यहाँ पर इस तरह रख कर देखेंगे। इसको सीधा नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, हम इसको इस तरह तिरछा रखेंगे, ऊपर मतलब एक पूरा ट्रायंगल बने। यहाँ पर देखेंगे 8.5 इंच कहाँ पर आ रहा है, तो मार्क कर लेंगे। ये पॉइंट कॉर्नर से 11 इंच पर है, इसलिए हम फोल्डिंग करते हुए एक्स्ट्रा 10 से 12 इंच ले लेते हैं। तो कॉर्नर से अब हम 11 इंच पर इस तरह मार्क कर लेंगे, तो ये वेस्ट हल्की सी गोलाई में आ जाएगी। तमाम पॉइंट्स को मिला लेंगे। अब इस लाइन के आगे हमने स्कर्ट की लंबाई के लिए मार्किंग करनी है। हमारे पास तैयार लंबाई 42 इंच है, 1 इंच मार्जिन का रखते हुए 43 इंच पर मैंने निशान लगाया है। ये निशान ऊपर कॉर्नर से 54 इंच पर है, तो हम कॉर्नर से 54 इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो इस तरह इंची टेप को आगे को लाते जाएंगे और 54 इंच पर निशान लगा लेंगे, ऊपर वेस्ट के लिए और नीचे स्कर्ट की लंबाई के लिए हम कटिंग कर लेंगे। अब इस हिस्से पर जॉइंट आएगा, यहाँ पे 2 लेयर्स हैं, तो हमें कपड़े की 2 मज़ीद लेयर्स इसी शेप में कट करनी है, जॉइंट की तरफ 1 इंच की ओवरलैपिंग रखते हुए। तो ये देखिए फोल्डिंग में कपड़ा रखते हुए मैं यहाँ से कटिंग कर रही हूँ और इस साइड से कपड़ा फोल्डिंग में होना चाहिए क्योंकि हमारा जो सेंटर फ्रंट बनेगा ये। और ये देखिए मैंने इसी पैटर्न पर कटिंग कर ली है जॉइंट की। और ये जो मैंने जॉइंट के लिए पीस रखा था ये जॉइंट वाले हिस्से से ओवरलैप कर रहा है, 1 इंच ओवरलैप है क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए। इस तरह जामावार अम्ब्रेला की कटिंग हो गई है। अब हम बॉडीज़ की कटिंग कर लेंगे। बॉडीज़ के लिए मैं पहले लाइनिंग पर कटिंग करूँगी। ये मैंने 22 इंच चौड़ाई का लाइनिंग का पीस लिया है और लंबाई 15 इंच है। ये फ्रंट के लिए है, बैक की भी लंबाई इतनी है लेकिन चौड़ाई मैंने 1 इंच और ज़्यादा ली है। बैक के पार्ट को फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर फ्रंट का पार्ट रखेंगे फोल्ड करके। ये देख सकते हैं आप कि सेंटर बैक पर कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा है। मार्किंग हम फ्रंट से आगे करेंगे। शोल्डर के लिए 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्म होल की लंबाई के लिए भी 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लें। चेस्ट 38 इंच है जिसका चौथाई हिस्सा
9.5 इंच बनता है, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच पर कटिंग का निशान होगा। वेस्ट हमारी 34 इंच है और इसका चौथाई हिस्सा 8.5 इंच बनता है। 8.5 पर निशान लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह मिला देंगे। आर्म होल की हम यहाँ पर गोलाई देंगे, बैक आर्म होल की यहाँ कॉर्नर से 2 इंच पर, और फ्रंट के लिए हम अंदर की तरफ 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको ऊपर से मिला देंगे और फ्रंट आर्म होल की गोलाई इस लाइन से देंगे इस तरह, तो बहुत अच्छी गोलाई आती है। नेक की चौड़ाई के लिए मैं 4 इंच पर निशान लगा रही हूँ और गहराई के लिए 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे गोलाई में। बैक की चौड़ाई सेम रहेगी और गहराई के लिए मैं 3 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब बैक पार्ट की पहले कटिंग करेंगे। बैक आर्म होल साइड पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए और बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक पर हम सेंटर बैक में भी कट कर लेंगे। बैक का पार्ट अलहदा करके फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक लाइन की कटिंग कर लेंगे। अब लाइनिंग पर हमने कटिंग कर ली है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम जामावार की कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट के लिए और ये बैक के लिए। तो ये देखिए मेन फैब्रिक की सीधी साइड पर लाइनिंग को रखकर अच्छे से पिंस लगाकर मैंने इसी पैटर्न पर कटिंग कर ली है और अब हम आर्म होल और नेक लाइन से सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से जो फ्रंट का पार्ट है ये देखिए पिंस लगाकर लाइनिंग को मैंने सीधी साइड पर रखा है और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। अब हम आर्म होल से सिलाई लगाएंगे और नेक लाइन से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे और पहले सिर्फ बैक साइड को हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए बैक का पार्ट हमने सीधा कर लिया है। अब हम बैक को फ्रंट के अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे कि मेन फैब्रिक मेन को फेस कर रहा है और लाइनिंग लाइनिंग की तरफ है, और शोल्डर से इस तरह शोल्डर निकालेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरा हिस्सा भी इस तरह अंदर डालेंगे शोल्डर में से और अच्छे से बराबर मिलाकर यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए शोल्डर से हमने सिलाई लगाई है। अब हम बैक के पार्ट को बाहर खींचेंगे तो इतने अच्छे से हमारी शोल्डर की फिनिशिंग हो चुकी है। अब हमने इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने से पहले हम यहाँ पर नीचे थोड़ी सी स्लोप देंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं नीचे की तरफ 1 इंच पर निशान लगाऊंगी और ये देखिए इस तरह से हम स्लोप बनाएंगे। दूसरी साइड से भी 1 इंच की स्लोप बनाएंगे और इसका फ़ायदा ये होता है कि नीचे जब हम हैवी स्कर्ट अटैच करते हैं तो साइड से नीचे को नहीं झुकता, तो बिल्कुल सीधा जो वेस्ट है वो बिल्कुल सीधी रहती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम साइड की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए साइड की सिलाई मैंने लगा ली है और आर्म होल की तरफ ये जो मार्जिन आता है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इससे ये आर्म होल से नज़र नहीं आएगा। ये देखिए मैंने इस तरह सिलाई लगा ली है। एक सिलाई हम यहाँ दामन पर भी लगाएंगे और हमारी बॉडीज़ तैयार हो गई है। अब हम नेट की कटिंग करेंगे। नेट का हमारे पास ये 5 मीटर कपड़ा है और मैंने यहाँ पर पैनल्स की कटिंग करनी है क्योंकि हमारा दामन पे बॉर्डर बना हुआ है, तो अम्ब्रेला कटिंग पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर पहले मैंने 1 मीटर कपड़ा निकाल लिया था ब्लाउज़ के लिए, साथ हमारी फुल लेंथ की स्लीव्स भी हैं। तो ये देखिए मैं 1 मीटर कपड़े की इस तरह कटिंग कर रही हूँ और बाकी कपड़े में से मैंने पैनल्स बनाए हैं। लेकिन बाद में मैंने ये 1 मीटर कपड़ा भी 2 पैनल्स के लिए इस्तेमाल कर लिया था और ब्लाउज़ मैंने साइड में जो पीस बचा था उसमें से बनाया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से है। अगर आपने 10 पैनल्स बनाने हैं तो आप उस 1 मीटर की कटिंग नहीं करेंगे और सारे कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे, जैसा कि मैं बाकी कपड़े को फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो ये देखिए जो बाकी कपड़ा है मैंने उसको
पूरा एक बार फोल्ड किया है। अच्छे से फोल्ड करके ये बराबर में लाकर रखेंगे। ये देखिए इस तरह, और वो फोल्डिंग है। यहाँ पर दोबारा पलट कर कपड़ा आया है। अब हम वहाँ से उठाकर एक बार फिर फोल्ड करेंगे। कपड़े की 4 लेयर्स हो गई हैं और अब हम यहाँ से एक बार फिर फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे पास 8 लेयर्स कपड़े की आ गई हैं एक ही बार, और 8 पैनल्स हम एक ही बार कट करेंगे। पैनल्स की कटिंग हम इस तरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दामन पर बॉर्डर है, हम पलट कर पैनल की कटिंग नहीं कर सकते। अब पैनल की लंबाई के लिए हम कटिंग करेंगे। पहले हमारे पास स्कर्ट की लंबाई 42 इंच है, 1 इंच मार्जिन का रखते हुए 43 इंच पर मैंने कटिंग की है। और ऊपर जो पीस बचेगा इसमें से मैं बॉडीज़ और स्लीव्स बनाऊंगी, क्योंकि जो 1 मीटर कपड़ा इरादा किया है उसको भी मैंने 2 पैनल्स बना लेना है। अब यहाँ पर हमने पैनल के सेंटर पर एक निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर 18 इंच आ रही है, तो सेंटर बनेगा 9 इंच। अब यहाँ पर हम वेस्ट के हिस्से के लिए पैनल्स की मार्किंग करेंगे। जितने आपने पैनल्स बनाने हैं अपनी वेस्ट को उससे डिवाइड करें। मैंने पहले 8 पैनल्स डिसाइड किए थे, इसलिए मैंने वेस्ट को 8 से डिवाइड किया। अगर 10 पैनल्स बनाने हैं तो 10 से ही डिवाइड करें एक ही बार। अब 34 को 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास 4.5 आंसर आता है। 1 इंच मार्जिन का रखेंगे तो ऊपर के हिस्से की चौड़ाई 5.5 इंच बनेगी। इसको फोल्ड कर लिया ताकि सेंटर निकल आए, और इसको इस निशान पर रखकर यहाँ दोनों तरफ 5.5 इंच के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। अब इस निशान को नीचे चौड़ाई से मिलाएंगे और बिल्कुल सीधी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 5.5 इंच मेरा आ रहा है, क्योंकि मैंने 8 पैनल्स के हिसाब से मार्किंग की थी। बाद में मैंने जब 10 पैनल्स डिसाइड किए थे तो मार्जिन मैंने ऊपर से बढ़ाकर सिलाई दोबारा से लगा ली थी। लेकिन आप पहले से ही 10 पैनल्स डिसाइड करेंगे तो आप उसी के मुताबिक मार्किंग करेंगे। साइड पर फोल्डिंग वाले पीसेस हम कट कर लेंगे। अब हम पैनल्स की सिलाई लगाएंगे, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बीड्स हैं इस कपड़े के ऊपर। मशीन से सिलाई पॉसिबल नहीं है। मैंने इसके लिए हैंड स्टिचिंग डिसाइड की है, यानी नीडल थ्रेड से हम पैनल्स की सिलाई लगाएंगे। 2 पैनल्स की सीधी साइड्स को आपस में मिलाकर मैंने रख लिया है, और एक साइड पर नॉट लगा लेंगे। अच्छे से डबल थ्रेड रखा है, और सिंपल रनिंग स्टिच से हम सिलाई लगाएंगे। तो नीडल को आपने सिंपल ऊपर नीचे लेकर जाना है फैब्रिक के, और टांका ज़रा छोटा रखेंगे। पहले पिन्स लगा लें तो सिलाई लगाने में आसानी होगी, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ज़ाहिर है मशीन के मुकाबले में, लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। नॉर्मली अगर सीक्वेंस वाला फैब्रिक हो या बीड्स वाला हो तो हम मार्जिन में जो सिलाई के आगे जो मोती वगैरह आते हैं या सितारे आते हैं उनको हम निकाल लेते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो मोती अटैच हुए हैं ये कोली वाले हैं, यानी कि ग्लू से अटैच नहीं हुए हुए, बल्कि ये फिक्स है फैब्रिक के साथ, इसलिए इनको निकालना मुश्किल है। ये देखिए नीडल थ्रेड से मैंने यहाँ तक सिलाई लगाई है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगी। बिल्कुल जिस तरह मशीन की सिलाई लगती है ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, कोई फैब्रिक में ऐसा चेंज नहीं आएगा। आपने थोड़े थोड़े गैप के बाद नॉट ज़रूर लगाते रहनी है। ये देखिए बिल्कुल जैसे मशीन की सिलाई लगती है इसी तरह से आपस में अटैच हो गए हैं। और जब जामावार के ऊपर ये नेट इस तरह से आएगी तो मार्जिन जो है ये भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए ये इस तरह से हो जाएगा, इसलिए मैंने नीडल थ्रेड डिसाइड किया है। बिल्कुल इसी तरीके से हम तमाम पैनल्स आपस में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए जब मैंने 1 मीटर कपड़ा पहले अलहदा करके रखा था उसमें से भी मैंने 2 पैनल्स कट कर लिए हैं, और जो साइड का पीस बचेगा इसमें से हम स्लीव्स निकालेंगे। और 10 के 10 पैनल्स को मैंने आपस में सुई धागे से सी लिया है, ये आप देख सकते हैं। और ये फोल्डिंग में पड़े हुए ये 5 पैनल्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये कपड़ा फोल्डिंग में ये देखिए इस तरह से है, और इस साइड से ये ओपन है। ये हमारा सेंटर फ्रंट बनेगा। इसकी अब हमने फिनिशिंग करने के लिए डोरी वाली पाइपिंग तैयार करनी है। डोरी वाली पाइपिंग बनाने के लिए ये देखिए मैंने एक कपड़े का पीस लिया है जामावार में से, और डोरी को हम बीच में रखेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे और बिल्कुल डोरी के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। इसके लिए आप ज़िपर फुट इस्तेमाल करें।
ये देखिए कितनी नीटली हमारी ये डोरी के करीब सिलाई लग गई है। अब हम इस बाकी कपड़े को फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो हमारी पाइपिंग तैयार हो जाएगी। पाइपिंग तैयार करने के बाद हम नेट को सामने रखेंगे, सीधी साइड को जहाँ पर हमने अटैच करना है, यानी कि ये सेंटर फ्रंट है। इसके ऊपर हम अपनी पाइपिंग की जो सीधी साइड है, ये देखिए ये सीधी साइड है, इसको ऊपर रखेंगे और डोरी वाली साइड पैनल्स की तरफ होगी। इसको हम यहाँ पर पिन्स लगा लेंगे, बिल्कुल नॉर्मली जैसे हम कपड़े के ऊपर अटैच करते हैं आम सूट में मशीन से सिलाई लगाते हैं, बस यहाँ पर हमें हाथ से सिलाई लगानी है। तो पहले हम पूरी लेंथ में इस तरह पिन्स लगा लेंगे। पाइपिंग की सीधी साइड ऊपर है और डोरी वाला हिस्सा पैनल्स की तरफ है। अच्छे से पिन्स लगाने के बाद हम यहाँ बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, डोरी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे और सिलाई हमने सुई धागे से लगानी है। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई इस तरफ और एक सिलाई यहाँ पर लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैंने डबल थ्रेड रखा है और बिल्कुल डोरी के साथ साथ हमने छोटे छोटे टांकों से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए ये टांके की मैं आपको लंबाई दिखा रही हूँ कि इतना सा टांका मैं ले रही हूँ। इस तरह से नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। दामन से हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे थोड़ा सा ज़्यादा रखते हुए, ये देखिए इस तरह से, और इसको हमने फोल्ड कर लेना है उल्टी तरफ और अब हम सिलाई मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह दामन की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए दामन की फिनिशिंग हो गई। अब हमने पाइपिंग को उल्टी तरफ पलट लेना है इस तरह से और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे और दूसरी सिलाई दूसरी तरफ लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमारी पाइपिंग सेंटर फ्रंट पर अटैच हो गई है। बिल्कुल इसी तरह दूसरे हिस्से पर भी हमने पाइपिंग लगा लेनी है। ये देखिए ये एक हिस्से पर हमने पाइपिंग अटैच कर ली, बिल्कुल इसी तरह मैंने दूसरी तरफ भी पाइपिंग लगा ली है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और इससे हमारे सेंटर फ्रंट की फिनिशिंग हो गई है जो हमारी स्लिट बनेगी। तो हमारा नेट का स्कर्ट तैयार है, दामन से हमने फोल्डिंग वगैरह नहीं करनी। अब जो हमने जामावार का अम्ब्रेला स्कर्ट कट किया था उसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। तो सबसे पहले जॉइंट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाने के बाद इसको ऊपर टॉप स्टिच करना है, एक और सिलाई लगाएंगे। इससे जोड़ अपनी जगह पर बैठ जाएगा और मेन ड्रेस में इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा। अब हमने दामन की सिलाई लगानी है। इसके लिए मैं यहाँ हॉर्स हेयर ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप अगर हॉर्स हेयर ब्रेड यूज़ ना करना चाहें तो एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएं पूरे घेरे पर, फिर दोबारा फोल्ड करके सिलाई लगा लें। हॉर्स हेयर ब्रेड इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर सीधी साइड पर हमने इसको रखना है 1 इंच के फासले पर और यहाँ बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। इससे दामन की फिनिशिंग आसान भी हो जाती है और थोड़ा सा फैब्रिक जो है उसमें ज़रा फ्लेयर आ जाता है। ये देखिए मैंने एक किनारे पर सिलाई लगाई। अब हम इसको उल्टी तरफ पलटेंगे और यहाँ इस किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए स्कर्ट के दामन की भी फिनिशिंग हो गई है। अब हम साइड्स को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। अभी हम साइड की सिलाई पूरी लगाएंगे, ऊपर थोड़ा हिस्सा जिप के लिए अनस्टिच नहीं रखेंगे बल्कि हम बाद में इसको कट करेंगे। उसकी वजह ये है कि हमारा जो स्कर्ट है वो पीछे से गोलाई में है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमारी वेस्ट इस तरह राउंड में आ गई है। जो सिलाई है वो सेंटर बैक बनेगी। इस तरह से पकड़कर हम सेंटर फ्रंट पर निशान लगा लेंगे
क्योंकि यहाँ पर हमने नेट की स्लिट लेकर आनी है। ये देखिए, इस निशान पर हमने नेट के जो दोनों ये फ्रंट के पीसीज हैं जिन पर हमने पाइपिंग अटैच की है, ये मिलाएंगे। तो ये देखिए, इस निशान पर पहले एक हिस्सा रखेंगे, यहाँ पर पिन लगा लें। अब दूसरा हिस्सा यहाँ सामने रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी अच्छे से बराबर मिलाकर पिन्स लगा लेंगे। अब नेट को और जामावार की गोलाई को मिलाएंगे, वेस्ट को पिन्स लगा लें और यहाँ पर गोलाई में सिलाई लगाकर नेट को और जामावार को मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने पिन्स लगा ली हैं और यहाँ पर सिलाई हम मशीन से लगाएंगे और सिलाई के रास्ते में जितने भी बीड्स आएंगे वो हम निकाल लेंगे। तो पहले मैंने बीड्स निकाल लिए हैं क्योंकि ये हिस्सा थोड़ा है और सिलाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडीज़ और स्कर्ट यहाँ पर मिलेंगे इस पॉइंट पर और सारा वज़न इस सिलाई के ऊपर होगा। इसलिए हमने थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पर वेस्ट के हिस्से में से मोती निकाल लिए हैं और अब सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, पूरे घेरे पर हमने सिलाई लगा ली है। अब ये सेंटर फ्रंट है और ये सेंटर बैक है। सेंटर बैक पे हमारा नेट का भी पैनल आ रहा है और जामावार में भी सिलाई है। तो हम तकरीबन 5 से 6 इंच की सिलाई नेट फैब्रिक की भी और जामावार की भी खोल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन 5 से 6 इंच की सिलाई खोल ली है और अब हम जामावार को भी फ़ोल्ड करेंगे और नेट को भी आधा इंच अंदर को फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से और पिन्स लगा लेंगे। और यहाँ पर भी हमें हैंड स्टिच करना है। ये ओपनिंग हमने ज़िप के लिए रखी है, तो इस तरह से इसकी भी फिनिशिंग हो जाएगी। तो पहले पिन्स लगा लेंगे, इस तरह दूसरी साइड पर भी आधा आधा इंच अंदर को फोल्ड करेंगे और दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए पिन्स लगाएंगे और हाथ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने हाथ से सिलाई लगा ली है और इस हिस्से की भी फिनिशिंग हो गई है। स्कर्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉडीज़ को स्कर्ट से अटैच कर लेंगे। बॉडीज़ हमने पहले तैयार कर ली है। ज़िप की ओपनिंग जो बॉडीज़ में है उसको स्कर्ट की ओपनिंग से मिलाएंगे, पिन लगा लेंगे, यानी सेंटर बैक को सेंटर बैक से मिलाएंगे, दूसरी साइड पर भी, और बॉडीज़ और स्कर्ट की पूरी गोलाई को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ध्यान रहे कि जो बॉडीज़ का सेंटर है, ये देखिए मैं सेंटर निकाल रही हूँ, ये सेंटर जो स्कर्ट में स्लिट हमने बनाई है वहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं बॉडीज़ के सेंटर में, सेंटर फ्रंट में। इस निशान को हमने स्कर्ट में जो स्लिट बनाई है उससे मिलाना है। पिन्स लगा लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे, और ये सिलाई भी हम मशीन से लगाएंगे और पिछली सिलाई के ऊपर लगाएंगे। पिछली सिलाई वो जो हमने अभी मशीन से लगाई थी जामावार और नेट के स्कर्ट को मिलाकर। ये देखिए, मैंने ये सिलाई लगा ली है और यहाँ तक हमारा ड्रेस, ऊपर से बॉडीज़ और स्कर्ट बिल्कुल तैयार है। अब हमने सेंटर बैक पर ज़िप अटैच करनी है। तो ये देखिए, स्कर्ट के हिस्से से भी हमने इस ओपनिंग की फिनिशिंग कर ली थी। हम सिंपली ज़िप को नीचे रखेंगे और टॉप स्टिच कर लेंगे। तो पहले पिन्स लगा लेंगे और वेस्ट तक मशीन से सिलाई लगाएंगे और निचले हिस्से पर मैंने हैंड स्टिच किया है। अब हम नेट का ब्लाउज़ तैयार करेंगे और इसके लिए मैंने लाइनिंग के ऊपर बिल्कुल सेम मेजरमेंट के साथ ये मार्किंग कर ली है जैसे हमने पहले जामावार पे की थी। अब हम कटिंग करेंगे बैक के पार्ट की। बैक आर्म होल साइड पर 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करेंगे और नेक यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक की सेम रखी है, तो फ्रंट के लिहाज से ही कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट का पार्ट अलहदा कर लेंगे और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। बैक पर हमने ज़िप अटैच नहीं करनी, बल्कि हमने डोरी और लूप अटैच करने हैं, तो इसके लिए हम थोड़ी सी कटिंग डिफरेंट करेंगे। यहाँ ऊपर 2 इंच पर निशान लगाएंगे नेक के पास और दामन पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये थोड़ी सी तिरछी लाइन आएगी इस तरह, और इस लाइन पर कटिंग कर लेंगे।
शोल्डर पर हम आधे इंच की स्लोप देंगे इस तरह से, तो हल्की सी तिरछी कटिंग कर लेंगे। लाइनिंग पर हमने कटिंग कर ली है। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पर हमने नेक की कटिंग करनी है जिसका हमने ब्लाउज़ तैयार करना है। सबसे पहले फ्रंट का पार्ट लेंगे, उसके ऊपर हम नेट रखेंगे। पैनल्स की लेंथ की कटिंग के बाद जो हमारे पास पीस बचा था उसमें से हम ब्लाउज़ तैयार करेंगे। फिर से नेट को ऊपर रखेंगे इस तरह से। इस तरह हमारा जॉइंट भी लग जाएगा और डिज़ाइन भी बन जाएगा। यहाँ पर पहले पिन्स लगा लेंगे। ये लाइनिंग सिर्फ पैटर्न के लिए है। पिन्स हम दोनों नेट के पीसेस को मिलाकर लगा रहे हैं। अब पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से बैक के लिए पैटर्न लेंगे, इसके ऊपर भी नेट की लेयर रखेंगे। ऊपर के हिस्से पर भी नेट की लेयर रखेंगे इस तरह। ये ओवरलैप करके रखेंगे ताकि जॉइंट लग जाए और पैटर्न के मुताबिक कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर पिन्स लगा लेंगे नेट के दोनों लेयर्स को मिलाकर। इस तरह से हमारी नेट की कटिंग हो गई है। ये जो जॉइंट आ रहा है यहाँ पर हमने सुई धागे से ही सिलाई लगानी है। तो इस तिल्ले वाले हिस्से पर मैं सिलाई लगाऊंगी सुई धागे से। इसके लिए मैंने तिल्ला ही इस्तेमाल किया है। इसी तरह फ्रंट के लिए भी हम जॉइंट अटैच कर लेंगे। अब आखिरी दो पैनल्स की कटिंग करते हुए जो मैंने पीस बचाया था उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव की लंबाई के लिए 22 से 23 इंच पर कटिंग करेंगे। कपड़ा फोल्डिंग में है लेकिन ऊपर के हिस्से पर चौड़ाई कम है, तो अगले हिस्से पर हम जॉइंट लगाएंगे। तो नेट की 2 लेयर्स लेकर यहाँ 1 इंच ऊपर रखते हुए हम ये जॉइंट लगा लेंगे। बाकी कपड़े को फोल्ड करेंगे दोनों स्लीव्स के लिए। 7.5 से 8 इंच हम आर्म होल की चौड़ाई के लिए मार्किंग करेंगे। 3 इंच की स्लोप देंगे, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और आर्म होल की गोलाई देते हुए कटिंग करेंगे। दामन पर हमने चौड़ाई 4.5 इंच लेनी है और यहाँ से बढ़ाते हुए इस हिस्से को ऊपर के निशान से मिला देंगे और आधा इंच मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद हमें दूसरी स्लीव के लिए भी जॉइंट का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना चौड़ा जॉइंट लगेगा, तो उसके मुताबिक हम जॉइंट कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 पीस उस चौड़ाई के मुताबिक कट कर लिए हैं 1 इंच ओवरलैप के साथ। अब ये 2 जॉइंट हमारे इस साइड पर लगेंगे और 2 जॉइंट उस तरफ लगेंगे। तो पहले हम पिन्स लगा लेंगे सीधी साइड्स को मिलाते हुए और उसके बाद सुई धागे से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह इस तरफ भी पहले पिन्स लगा लेंगे और फिर सुई धागे से सिलाई लगा लेंगे। जब आप सुई धागे से सिलाई लगाएं तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप नॉट लगा लें, यानी गिरा बार बार लगाते रहें कुछ कुछ देर के बाद, थोड़ी थोड़ी सिलाई के बाद, ताकि अगर कहीं से सिलाई खुल जाए तो पूरी सिलाई ना निकल आए। इस तरह से तमाम जॉइंट्स पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज़ का जो बॉडीज़ का हिस्सा है यहाँ पर भी मैंने जॉइंट अटैच कर लिया है और ये मैं आपको ब्लैक फैब्रिक के ऊपर इसे रख के दिखा रही हूँ कि जहाँ पे जॉइंट बिल्कुल प्रोमिनेंट नहीं है, सिर्फ ये डिज़ाइन लग रहा है। एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने काट लिया था। बैक पर भी इसी तरह से हमने जॉइंट अटैच कर लिया है। फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और शोल्डर से सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम नीडल थ्रेड ही इस्तेमाल करेंगे। शोल्डर्स अटैच करने के बाद हम नेकलाइन की फिनिशिंग करेंगे और यहाँ पर मैंने डोरी वाली पाइपिंग ही तैयार की है, लेकिन यहाँ पर हमने तिरछी पट्टी को इस्तेमाल करना है क्योंकि नेकलाइन गोलाई में है, ये ज़रूरी है। बाकी डोरी वाली पाइपिंग तैयार करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने स्कर्ट की स्लिट के लिए बनाई थी। अब हम डोरी की सीधी साइड को ब्लाउज़ की सीधी तरफ रखेंगे और डोरी का हिस्सा ब्लाउज़ को फेस कर रहा है और बिल्कुल उसके करीब करीब पिन्स लगा लेंगे और सुई धागे से ही हम सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल डोरी के साथ साथ।
पूरी गोलाई में सिलाई लगाने के बाद हम पाइपिंग को उल्टी तरफ पलट लेंगे और यहाँ पर भी पहले पिन्स लगा लेंगे। और अब हम सिलाई लगाएंगे। पिन्स मैंने लगा ली हैं। अब हम सिलाई एक यहाँ पर डोरी के बिल्कुल साथ साथ लगाएंगे और एक दूसरी किनारे पर लगाएंगे। इस तरह से हमने नेक लाइन की फिनिशिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव के सेंटर को शोल्डर से मिलाएंगे, पिन्स लगा लेंगे और पिन्स लगाने के बाद सुई धागे से ही सिलाई लगाएंगे। धागा हम डबल रखेंगे और थोड़ी थोड़ी सिलाई के बाद हम नॉट लगाते रहेंगे। इसी तरह से दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। जो बाजू के जॉइंट थे उन पर भी और आर्म होल के जॉइंट पर भी ये देखिए मैं टॉप स्टिच भी कर रही हूँ। इससे जॉइंट अपनी जगह पर बैठ भी जाएगा और मजबूती भी ज़्यादा आ जाएगी। तो ये देखिए मार्जिन हमारा ब्लाउज़ की तरफ है और मैं टॉप स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से हमने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हम फ्रंट और बैक को आपस में मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाने से पहले भी हम पहले पिन्स लगाएंगे और उसके बाद सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर कट लगा लेंगे और स्लीव को सीधा कर लेंगे। अब हमने सेंटर बैक पर डोरी और लूप अटैच करने हैं। इसके लिए हम यहाँ पर लंबाई नाप लेंगे, ये 11 इंच है। अब हम प्लेन सिल्क में 2 स्ट्रिप्स लेंगे। चौड़ाई 2.5 इंच है, 2.5 इंच, और लंबाई हम 12 इंच लेंगे। 11 इंच तैयार चाहिए। अब स्ट्रिप को हम फोल्ड करेंगे और साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो सिर्फ किनारों से सिलाई लगानी है और किनारों की फिनिशिंग कर लेंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद हम पट्टी को सीधा करेंगे, ये देखिए इस तरह। तो साइड की फिनिशिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर लंबाई में सिलाई लगा लेंगे। तो आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हम पूरी लंबाई पर सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों पट्टियाँ यहाँ तक तैयार करने के बाद मैंने डोरी बनाई है और डोरी बनाने के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख लीजिएगा। और इस डोरी के हम 2.5 इंच के पीसेस करेंगे और इसको हमने लूप बनाकर इस सिलाई पर अटैच करना है। और लूप हम इस तरह से बनाएंगे, नीचे से पूरा बंद नहीं करेंगे। सिलाई हम पहली सिलाई के ऊपर लगाएंगे, इससे तमाम लूप्स बराबर अटैच होंगे। लूप्स का फासला आप खुद से डिसाइड कर लें। बस दोनों स्ट्रिप्स पर नंबर ऑफ़ लूप्स एक जैसे होने चाहिए, बराबर लूप्स अटैच हों और फासला भी आपस का बराबर रहे। तमाम लूप्स अटैच करने के बाद एक बार फिर से यानी सिलाई को डबल कर लीजिएगा। इस तरह से मैंने दोनों पट्टियों पर लूप्स अटैच कर लिए हैं। ये देखिए लूप की जो गोलाई है वो कपड़े की जो फोल्डेड साइड है उस तरफ है। अब हम अपना ब्लाउज़ लेंगे और सीधी साइड पर हम इस पट्टी को रखेंगे। इसको हम पलट कर रखेंगे, उल्टा करके रखेंगे, यानी लूप्स नीचे की तरफ है और सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो पहले पिन्स लगा लेंगे और अब जो हमने सिलाई लगानी है वो हम सुई धागे से ही लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन हम काट लेंगे और स्ट्रिप को उल्टी तरफ पलट लेंगे। लूप्स हमारे बाहर आ जाएंगे और अब हमने यहाँ एक सिलाई इस किनारे पर और एक सिलाई दूसरे किनारे पर लगानी है
और ये सिलाई भी हम सुई धागे से ही लगाएंगे। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी पट्टी भी हमने अटैच कर ली है। ये देखिए दोनों तरफ हमारी पट्टी अटैच हो गई है। लूप्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बीच में हम डोरी लगाएंगे। डोरी बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसको फोल्ड करेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ है और यहाँ पर हमने जितनी चौड़ाई रखनी है जो डोरी की, उतनी चौड़ाई पर सिलाई लगा लेंगे। तो तकरीबन आधा इंच चौड़ी हमने डोरी बनानी है। सिलाई लगाने के बाद सिलाई के बिल्कुल करीब करीब हम एक्स्ट्रा मार्जिन की कटिंग कर लेंगे और एक साइड से मैंने सिलाई लगाकर डोरी को बंद कर लिया था, वहाँ से हम कोई भी चीज़ इंसर्ट करेंगे, कोई पेंसिल या कोई भी ऐसी पॉइंटेड चीज़, और सीधी साइड को बाहर निकालेंगे। सीधी साइड बाहर निकालने के बाद हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे और बिल्कुल शूज़ के लेसेस की तरह हम डोरी को इन लूप्स के बीच में डाल देंगे। इससे फिटिंग अपने हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है और एंड पर हम नॉट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है और ये डोरी लूप अटैच करने से इसकी लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत आ रही है। आई होप कि आपको ये ड्रेस डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा और इतना ज़्यादा हैवीली बीडेड पार्टी ड्रेस हमने हैंड स्टिच करके तैयार कर लिया है, तो बिल्कुल भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन आपके सामने है रिज़ल्ट। बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर न्यू अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप बेल पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे से नए ड्रेस डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।